नमस्कार मित्रों, आज मैं जा रहा हूँ बात करने की बुक रिव्यू कैसे किया जाता है। एक स्मार्ट बुक रिव्यू कैसे कोई लिख सकता है, क्या है स्ट्रेटजी, कैसे लिखा जाता है स्मार्ट बुक रिव्यू। कई बार हमको बुक रिव्यू के लिए स्कूल में कॉलेज में बोल दिया जाता है तो हम जल्दी से लिख नहीं पाते हैं जानकारी के अभाव में। तो बुक रिव्यू कैसे लिखा जाएगा, क्या है उसकी सही रणनीति, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए, बुक रिव्यू करने के लिए आपको बुक के बारे में लिखना रहता है। तो बुक के बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बुक को चैप्टर वाइज इवेलुएट करना पड़ता है, क्रिटिकली आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बातचीत कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पर देखिए बुक रिव्यू गाइडलाइंस क्या है। ए बुक रिव्यू इज ए क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ए बुक। ए बुक रिव्यू डज नॉट ओनली टेल यू व्हाट ए बुक इज अबाउट, but whether it achieves what it is trying to do by making an argument. The most important thing is a critical analysis of the book and your reactions to it. मतलब कि आप एक बुक के बारे में क्या लिखा गया है उसको क्रिटिकली आपको इवेलुएट करना है। While you are reading the book, take notes about the following issue. जब आप जिस बुक के बारे में रिव्यू कर रहे हैं उसको तो पहले आपको 1 से 2 बार बढ़िया से पढ़ना है, उस बुक को थ्रोली समझना है कि ऑथर करना उसमें कहना क्या चाहता है। उसके बाद आपको एक छोटा छोटा स्मॉल आपको बना लेना है उसका नोट्स, ताकि आपको बुक रिव्यू में आसानी हो सके। तो व्हाट इज द ऑथर्स मेन गोल इन राइटिंग दिस बुक। आपको लिखना है कि ऑथर का मेन गोल क्या है, वो क्या लक्ष्य लेकर उस किताब को लिखा है। व्हाट आर द ऑथर्स मेन पॉइंट, उसका मेन पॉइंट क्या है, इसको मेजर पॉइंट्स भी बोला जाता है। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डज द ऑथर प्रोवाइड टू मेक हिज और हर पॉइंट्स, वो कौन सा एविडेंस ऑथर बुक में डाला है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। इज द बुक वेल रिटन, आपको ये भी दिखाना है कि क्या जो किताब है वेल रिटन है, क्या स्टोरी को शुरू से अंत तक रिलेट कर पा रहा है या जिगजैग मोशन में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। व्हाट ग्रुप्स ऑफ रीडर वुड फाइंड दिस बुक मोस्ट यूजफुल, और उस बुक के रिव्यू में आपको ये भी बताना है कि किस वर्ग के यूजर, किस वर्ग के रीडर, कौन से रीडर इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। अब आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना है उस बुक के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बुक के बारे में लिखा जाता है। जैसे वेटिंग फॉर ए स्माइल है तो आप लिखिए इंट्रोडक्शन में वेटिंग फॉर ए स्माइल, ए नोवेल रिटन बाय वकील कुमार यादव, पब्लिश बाय नोशन प्रेस, चेन्नई, इंडिया, इन द ईयर 2019, नंबर ऑफ पेजेज 176 एंड ISBN नंबर। तो आपको इतनी सारी चीज़ें दे देनी है, जैसे ऑथर नेम, टाइटल, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेजेस, टाइप ऑफ बुक, फिक्सन, नॉन फिक्सन, ये सब आपको 2 से 3 लाइन में मेंशन कर देनी है इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। उसके बाद आपको लिखना है हु इज़ द ऑथर एंड वेयर सी स्टैंड्स इन द जर्नी ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। अब आपको ऑथर के बारे में लिखना है, इतना आप लिख लिए। तो आप लिखिए कि वकील कुमार यादव इज ए मॉडर्न यंग एंड राइजिंग इंडियन ऑथर। He writes fiction stories. His miracle pen write down the mystical love poems, love story। तो इस तरह करके आपको लिखना है। लिंक द टाइटल टू दिस सब्जेक्ट टू शो हाउ द टाइटल एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक एंड योर रिव्यू, आपका रिव्यू क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है बुक में, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में। अब दूसरी पार्ट आती है समरी ऑफ द कंटेंट। तो समरी ऑफ द कंटेंट आपको 1 से 1.5 पेज या हाफ पेज आप लिख सकते हैं। तो ईच चैप्टर का आपको कंक्लूजन लिखना है। बैकअप योर असर्शन विथ कंक्रीट एविडेंस, और आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं ये नॉवेल बढ़िया नहीं लिखा गया है या बढ़िया लिखा गया है जो कि फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रहा है
इटिक्वेट एंड मैनर को बढ़ावा दे रहा है, नेशनलिटी को बढ़ावा दे रहा है, तो आप उसमें दिखाइए कि इस लाइन में पेज नंबर इतने पर ये चीज़ लिखा गया है जो फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जो नेशनलिटी को बढ़ावा दे रहा है। तो आपको एविडेंस के साथ साथ लिखना रहता है। पैराफ्रेज द इंफॉर्मेशन, और जो बुक में जो इंफॉर्मेशन है उसको अपनी भाषा में पैराफ्रेज कर देनी है। तीसरी पॉइंट आती है क्रिटिकल असेसमेंट और इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। तो आप एक पेज ये भी लिख सकते हैं। तो योर रिएक्शन टू द वर्क अंडर रिव्यू, व्हाट स्ट्राइक्स यू एज नोट वर्दी, वेदर और नॉट इट इफेक्टिव और persuasive, and how it enhanced your understanding of issue at hand. Give your opinion about the book. Is the book easy to read or confusing? आपको ये बताना है कि ये जो नोवेल है वो बुक जो है वो कन्फ्यूजिंग है या ये बुक है जो इजीली समझ में आ सकता है, क्या रीडर इसको पढ़ कर आसानी से समझ सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। बुक इंटरेस्टिंग है, इंटरटेनिंग है, इंस्ट्रक्टिव है, इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है, ये भी बताना है। तो ये सारा चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आप कंक्लूजन पार्ट में आ जाइए। तो कंक्लूजन में समरी ऑफ योर इवैल्यूएशन, ब्रीफ ओपिनियन ऑफ द बुक एंड द फाइनल जजमेंट रिगार्डिंग द बुक। तो कंक्लूजन में आप बुक के बारे में लिखें और अपना जो जजमेंट देना चाह रहे हैं ओवरऑल उसके बारे में आपको लिखना है। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू एविडेंस फॉर योर आर्गूमेंट। आप अपनी आर्गूमेंट के लिए न्यू एविडेंस न करें, जो बुक का एविडेंस है उसी के आधार पर कंक्लूजन लिखें। यू कैन इंट्रोड्यूस नाउ न्यू आइडियाज that go beyond the book if they extend the logic of your own thesis. This paragraph is to balance the book's strength and weakness. अब रिकमेंडेशन लिखा जाता है 1-2 सेंटेंस में, 20 से 25 वर्ड में। सजेस्ट वेदर और नॉट द ऑडियंस वुड अप्रिशिएट इट। अब आपको ये बताना है कि ऑडियंस भी इस बुक को अप्रिशिएट करे या न करे, या बुक सच में सही है या नहीं है, इसमें आपको ये लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि वेटिंग फॉर ए स्माइल इज ए गुड नोवेल फॉर बिगिनर्स, 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, फर्स्ट टाइम novel reader can read this book because this book has been written in very splendid and easy language, and this book is available on Amazon and Flipkart. You can book this book and get delivered at your doorstep. अब रेफरेंस लिस्ट में आपको थोड़ी सी बतानी है। तो बुक रिव्यू ऐसे ही लिखा जाता है। अब आप टोटली समझ चुके हैं कि बुक रिव्यू कैसे लिखा जाता है। अगर एक बार में समझ में ना आई हो बात, तो आप 2 बार 3 बार रिपीट करके इस वीडियो को देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि हमको समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको वीडियो कॉल पे, गूगल मीटिंग पे, जूम ऐप पे आपको समझा दूंगा, लिखने में एक्सपर्ट भी बना दूंगा। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और लोगों से भी, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा।